नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जगह पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो कहीं जगह पर इस वजह से जनहानि भी हुई है। कई लोगों के भारी बारिश की वजह से डूबने की खबरें भी आ रही हैं और आगामी दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। भारी बारिश से अति भारी बारिश कई जिलों में देखने को मिल सकती है। तो एक एक करके हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ में मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले, गांव और शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूले। और साथियों, मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में ऑरेंज चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और प्रदेश भर में आज यानी 11 जुलाई को भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है। प्रमुख जिलों में स्थिति। पूर्वी मध्य प्रदेश। अगले 2 दिनों तक पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की उम्मीद है। ऑरेंज अलर्ट। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज 8 इंच तक की अति भारी बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। अन्य प्रभावित जिले: सीहोर, हरदा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, छतरपुर, पन्ना, कटनी, डिंडौरी, उमरिया, बुरहानपुर, खंडवा, भोपाल, विदिशा, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, महर, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली और देवास जैसे जिलों में भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। राजधानी भोपाल का मौसम। राजधानी भोपाल में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। शहर में भारी गरज चमक के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। हवा की गति और चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। हालांकि कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का भी अनुमान है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे खुले स्थानों पर बिजली चमकते समय विशेष सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। लगातार बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। क्या आप मध्य प्रदेश के किसी विशेष जिले के लिए मौसम की अधिक विस्तृत जानकारी चाहेंगे? मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश से मंडला, नरसिंहपुर, उमरिया, शिवपुरी, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर के साथ ग्वालियर संभाग के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। आज गुरुवार को 14 जिलों में अति भारी और 22 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। सागर और सीहोर में 2 कारें नदी नाले में बह गईं। ग्वालियर और रीवा जिले में 9 घंटे में औसत 2.5 इंच बारिश हुई। प्रदेश के सभी जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और बारिश का दौर रहा। सबसे ज्यादा बारिश दमोह में 4.1 इंच हो गई, शिवपुरी में 3 इंच, नौगांव सतना में 1.8 इंच, टीकमगढ़ में 1.5 इंच, सागर में 1.8 इंच और रायसेन में 1 इंच बारिश दर्ज की गई। भोपाल में रात में बारिश हुई, जो आधा इंच से ज्यादा रही। दमोह में ड्राइवर ने उफनते नाले से बस को पार कराने की कोशिश की। यूपी के जालौन जा रही बस अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे लटक गई। बस में सवार 6 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सागर के बंडा क्षेत्र में एक कार उफनते नाले में बह गई। इसमें 3 लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के हदरहटा गांव में धान का रोपा लगाते समय आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलस गए। नरसिंहपुर के विपतपुरा गांव में 3 बच्चे नदी में गए। डूब। सतना में तेज बारिश से पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में आकर कई दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा। एक मकान का चबूतरा भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं कि अगले 1 सप्ताह तक मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है और कहां-कहां बारिश की संभावना है।
मध्य प्रदेश में अगले एक हफ्ते का मौसम 11 से 18 जुलाई 2025, 11 और 12 जुलाई इन 2 दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासकर बालाघाट में अत्यधिक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। इसके अलावा नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर और श्योपुरकलां जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि इन जगहों पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलेगी। भोपाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 13 जुलाई के बाद 12 जुलाई को बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन 13 जुलाई से फिर से राज्य के ज्यादातर जिलों में, चाहे वे पूरब के हों, मध्य के हों या पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के हों, अच्छी बारिश होने की संभावना है। 11 जुलाई से बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है, लेकिन आगामी 2 दिनों तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तापमान, इस दौरान तापमान में मामूली उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हवा की गति सामान्य रहेगी और आंधी या तेज हवा चलने की संभावना कम है। बाढ़ की स्थिति, लगातार हो रही बारिश के कारण मंडला, डिंडोरी, जबलपुर और नर्मदापुरम जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान पर पहुंच गई है। निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सारांश में, मध्य प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिससे बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों पर ध्यान देने की अपील की जाती है। जैसा कि हमने देखा, मध्य प्रदेश में अगले 1 हफ्ते तक अच्छी बारिश का अनुमान है और कुछ इलाकों में तो भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में किसानों को अपनी फसलों का खास ध्यान रखना होगा। यहाँ कुछ जरूरी सलाहें दी गई हैं। फसलों की बुवाई और देखरेख। बुवाई जारी रखें। जिन किसानों ने अभी तक बुवाई नहीं की है, वे धान, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द और मूंग जैसी खरीफ फसलों की बुवाई जारी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि बुवाई से पहले खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। पानी का उचित प्रबंधन। लगातार बारिश से खेतों में पानी जमा हो सकता है। सुनिश्चित करें कि खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, ताकि फसलों को पानी के जमाव से नुकसान न हो। खासकर निचले इलाकों में यह और भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण। बारिश के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं। फसलों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए समय पर निराई गुड़ाई करें या उपयुक्त खरपतवारनाशक का उपयोग करें। कीट और रोग प्रबंधन। नियमित निगरानी। अपनी फसलों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें, ताकि किसी भी कीट या रोग के शुरुआती लक्षण को पहचान सकें। कीट और रोग का प्रकोप। लगातार नमी के कारण फसलों में कीटों और फंगल रोगों का खतरा बढ़ जाता है। सोयाबीन में पीला मोज़ेक वायरस, तना छेदक और पत्ती खाने वाले कीटों पर विशेष ध्यान दें। धान में भी कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। जैविक और रासायनिक उपचार। यदि कीट या रोग का प्रकोप दिखता है, तो तुरंत विशेषज्ञों की सलाह लेकर जैविक या रासायनिक कीटनाशकों, फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। मृदा और पोषण। पोषक तत्वों का प्रबंधन। बुवाई के समय संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का उपयोग करें। बारिश के बाद मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर ऊपर से पोषण दें। मिट्टी का कटाव। भारी बारिश से मिट्टी का कटाव हो सकता है। ऐसे में खेत के ढलान वाले हिस्सों पर मेड़बंदी या अन्य उपाय करके मिट्टी के कटाव को रोकें। पशुधन की देखभाल। पशुओं को सुरक्षित रखें। भारी बारिश और बाढ़ वाले इलाकों में अपने पशुओं को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर ले जाएं। चारे का प्रबंधन। पशुओं के लिए पर्याप्त सूखे चारे की व्यवस्था रखें, क्योंकि बारिश के दौरान बाहर चरने में दिक्कत हो सकती है। बीमारियों से बचाव। पशुओं में नमी के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और साफ सफाई का ध्यान रखें। अन्य महत्वपूर्ण सुझाव। मौसम की जानकारी। भारतीय या मौसम विभाग (IMD)
और कृषि विभाग द्वारा जारी मौसम की चेतावनियों और सलाहों पर लगातार नजर रखें। स्थानीय यह कृषि अधिकारी से संपर्क में रहें। फसल बीमा। यदि आपने अपनी फसल का बीमा कराया है तो किसी भी नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करें। जलभराव से बचें। अपने खेत के निचले हिस्सों में पानी जमा न होने दें। जल निकासी के लिए नालियां बनाएं। इन सलाहों का पालन करके किसान भाई अपनी फसलों और पशुधन को सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाली चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। तो साथियों, आप अगर मध्य प्रदेश किसी भी जिले के मौसम की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिख दें।